नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर एक नए वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। आज हमारा वीडियो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा के बारे में है। क्या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा किन कारणों से होती है, इसके क्या लक्षण हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये सब हम जानेंगे। शुरू करते हैं हम हमारा वीडियो। जेर या अपरा का रुक जाना या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, इसकी परिभाषा है प्राय प्रसव के बाद 6 घंटे में जर गिर जानी चाहिए, लेकिन इसके पश्चात अगर 8 से 12 घंटे में जहर नहीं गिरे तो इसे जहर का रुकना या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। नॉर्मली 6 घंटे में जहर गिर जाती है, लेकिन कोई कारण वजह से जहर रुक जाती है तो उसे जहर का रुकना कहते हैं। आगे हम एक चित्र में देखेंगे कि प्रजनन की क्रिया को देखते इसकी क्या स्थिति है। देखिए वीडियो फोटो में आपको दिख रहा है कोटिलिडीन जो मां के गर्भाशय के आंतरिक भाग पर बटन नुमा संरचना होती है, जिसे कोटिलिडीन कहते हैं। ये आपको दिख रहा है कि कोटिलिडीन होती है, जैसा है कोटिलिडीन। ये है कोटिलिडीन, ये ऊपर वाली लियो ये कोटिलिडीन, ये इधर भी है देखो कोटिलिडीन। और दूसरी है कॉर्निकल्स, ये है कॉर्निकल्स जो अंगुली की भांति संरचना होती है, जो माँ की कोटिलिडीन ये दोनों फंसी रहती है। देख लो आपको दिखाई दे रहा है, ये दोनों फंसी हुई है आपस में। नॉर्मली सामान्य स्थिति में ये आपस में प्रसव के पश्चात अलग हो जाती है। प्रसव के पश्चात ये दोनों अलग हो जाती है, लेकिन आरोपी की स्थिति में अलग नहीं होती। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा अगर पशु को हो गया है तो नॉर्मली इसी कारण रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा या अलग नहीं होते, इसी के कारण रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है। आगे हम इसके कारण देखते हैं, इसका क्या कारण है ये हम देखते हैं। इसके कारण है गर्भपात। सबसे पहले गर्भपात बिना गर्भकाल पूर्ण किए, जैसा कि आप जानते हैं गर्भपात क्या होता है। क्या बिना गर्भकाल पूर्ण किए बच्चे को जन्म देना, उसे गर्भपात कहते हैं। क्योंकि गर्भपात हुआ है तो बच्चे की प्लेसेंटा गर्भपात के स्थिति में प्लेसेंटा पूर्ण विकसित नहीं होती है। गर्भपात की स्थिति में संक्रमण के कारण भी आरोपी हो सकता है, जैसे ब्रुसेलोसिस ई कोलाई जीवाणु के कारण भी आरोपी होने की संभावना रहती है। दूसरा है समय से पहले प्रसव, पौष्टिक तत्वों असंतुलित होना। जैसे पशुओं को अगर मिनरल मिक्सर जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन्स ए, बी, ई और सबसे ख़ास तौर पर गर्भित पशु को कैरोटीन आहार के रूप में नहीं मिलता है तो आरोपी होने की संभावना अधिक रहती है। डिस्ट्रोकिया, कष्टपूर्ण पशुओं को डिस्ट्रोकिया कहते हैं। इसके कारण भी आरोपी होती है। गर्भाशय में संकुचन नहीं होने के कारण, अगर गर्भाशय में किन्हीं हार्मोन वगैरह की कमी के कारण, जैसे हार्मोन ऑक्सीटोसिन की कमी होने के कारण भी आरोपी होने की संभावना है। गर्भकाल का अधिक लंबा होना, मतलब पशु नॉर्मली 9 दिन में ब्याह जाता है गाय, लेकिन इससे अधिक 5 दिन 10 दिन अधिक होने के कारण भी आरोपी होने की संभावना होती है। गर्भ में बच्चे मरने के कारण, ममीफिकेशन ऑफ फीटस, अगर बच्चा गर्भ में ही मर गया है तो वो सिकुड़ने लगता है। पशुपालक को पता नहीं चलता कि हमारा बच्चा मर गया पेट में, गर्भाशय में। इसी के कारण आरोपी होने की संभावना है। मल्टीप्ले बर्थ, नॉर्मली पशु गाय, भैंस और घोड़ी एक बच्चा देती है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चा होने पर रिटेंशन हो जाता है। मतलब 2 बच्चे देती है तो कभी कभी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हो जाता है। नर बच्चे होने पर आरोपी की संभावना अधिक होती है। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर नर बच्चा होता है तो आरोपी की संभावना अधिक होती है। पशु की नस्ल पर भी आरोपी निर्भर करती है। मतलब पशु कौन सी नस्ल का है, देसी है, विदेशी। ज़्यादातर ये विदेशी नस्लों में होता है क्योंकि वो दूध अधिक देती है। जैसे होलिस्टीन फ्रीजियन को ही ले लीजिए आप, जो अधिक दूध देती है उसमें आरोपी की संभावना ज़्यादा होती है। आगे हम एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि आरोपी 12 घंटे बाद पशु जहर रुक जाती है। जहर किन कारणों से रुकती है, उस पर जीवाणु लग जाते हैं। देखते हैं, ये देखिए
जहर बाहर रुकी हुई है, इस पर जीवाणु और बैक्टीरिया, विषाणु आदि का संक्रमण होता है। इस संक्रमण के कारण ही आरोपी होने की संभावना रहती है। पशुओं में अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। अधिक समय तक बाहर रहने से संक्रमण होता है। संक्रमण में अनेक प्रकार की बीमारी जैसे मेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, पायोमेट्रा नामक बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। हम इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण क्या है इसके? आरोपी के लक्षण क्या होते हैं? क्या हम कैसे पहचानें कि आरोपी हुआ है पशु को? पशु के 12 घंटे बाद प्लेसेंटा वल्वा के बाहर लटकी दिखाई देती है। नॉर्मली बाहर दिखाई देती है वल्वा। पशु के योनि द्वार से बदबूदार स्राव निकलता है। साधारणतः तो 2-3 घंटे में बदबू नहीं आती, लेकिन जैसे ही 8 से 12 घंटे हो जाते हैं तो योनि द्वार से बदबूदार स्राव निकलता है। प्लेसेंटा का रंग और आकार में परिवर्तन हो जाता है। प्लेसेंटा का कलर और आकार बदल जाता है। तापमान और पल्स बढ़ जाती है। पशु का तापमान, आरोपी होगी तो पशु का तापमान और पल्स बढ़ जाएगी। दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। पशु को भूख कम लगती है। पशु सुस्त रहता है। ये नॉर्मली लक्षण है। ये लक्षण है। आगे हम देखते हैं। देखिए ये वल्वा बाहर दिख रही है, वल्वा से जहर। आगे हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम कि आरोपी हुआ है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे? उपचार है, आरोपी की स्थिति में 24 घंटे से पहले ऑक्सीटॉक्सिन लगा देवे, इंजेक्शन IM देवे। इसके पश्चात इसका कोई काम नहीं होता है। ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन संकुचन पैदा करता है। संकुचन से आरोपी की स्थिति कम हो जाती है। आरोपी की अवस्था में इकोबोलिक दवाएं भी दे, जैसे जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देते हैं और संक्रमण को भी कम करते हैं। जैसे लिक्विड यूट्रोटोन 30 से 40 ml ओरल दे, मुख के द्वारा दे। औषधि से जहर नहीं गिरे। अगर इन औषधियों से भी जहर नहीं गिरे तो जहर को हाथों की सहायता से निकालें। हाथों की सहायता से निकालते समय जहर को अधिक जोर से ना खींचें। अधिक जोर से नहीं तो संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है और पशु को अन्य बीमारी जैसे एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, पायोमेट्रा होने का संभावना रहती है। पशु को एंटीबायोटिक दें 2-4 दिन तक। पेन किलर, पशु को नॉर्मली इस बीमारी में दर्द होता है तो एनाल्जेसिक जैसे पेन किलर, एंटीहिस्टामिनिक दें हिस्टामिन के विरुद्ध कार्य करने के लिए। इंजेक्शन 3 से 5 दिन तक IM दें। खास तौर पर इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 200 से 300 ml IV दें, जिससे पशु के शरीर में कैल्शियम मिनरल मिक्सचर वगैरह की कमी होगी। पशु स्वस्थ रहेगा, निराल बैठा रहेगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त हुई। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।